हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आप लोगों की आरआरबी की नॉर्सेट 10 की एसजीपीजीआई की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो यहाँ पे मैं उसी एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज करवा रही हूँ। सो आज 73 क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों से पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट रिसीविंग आईवी पोटाशियम क्लोराइड, द सेफेस्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज। तो पेशेंट की केयर कर रहे हो भाई, आईवी पोटाशियम चल रहा है पेशेंट को, पोटाशियम क्लोराइड। सेफेस्ट मेथड क्या रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन का? आईवी पुश बॉलस, ऐड टू आईवी इन्फ्यूजन एंड रन स्लोली, आईएम इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सो ऐड करना है आपको आईवी इन्फ्यूजन को और इसको स्लोली लगाना है। देखो, कभी भी केसीएल बॉलस में नहीं देते हैं बिकॉज इट कैन कॉज एन कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट करा सकता है बिकॉज पोटाशियम लेवल्स एकदम से इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, अ चाइल्ड प्रेजेंट विद द बार्किंग कफ। तो बार्किंग कफ के साथ बच्चा प्रेजेंट है, स्ट्राइडर्स है एंड हॉर्सनेस है। द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, तो बार्किंग कफ है पेशेंट को। ठीक है, स्ट्राइडर को हम एमरजेंसी लंग साउंड भी बोलते हैं, एमरजेंसी लंग साउंड भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, एंड पेशेंट को हॉर्सनेसनेस है। ठीक है, चाइल्ड है। प्रोबेबल डायग्नोज क्या रहेगा? एपिग्लोटाइटिस, ब्रोंकियोलिटिस, क्रूप या फिर अस्थमा। तो इट इज अ क्रूप, जो कि अदर नेम क्या है क्रूप का? लरेंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। ठीक है, लरेंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सारा ब्लॉक हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, a patient with a head injury suddenly develop hypertension, bradycardia and irregular respiration, this indicate। तो पेशेंट है भाई कौन सा? हेड इंजरी वाला, उसे बीपी उसका इंक्रीज हो गया, 1 हाइपरटेंशन। ठीक है, देन उसको ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, हार्ट रेट उसका कम हो रहा है एंड रेस्पिरेशन भी उसकी इरेगुलर है, कम है। तो दे 3 साइन दिख रहे हैं। तो मैम हमने कहीं देखे हुए हैं कहाँ? एमआई में कुशिंग ट्राइएड, पल्मनरी एम्बोलिज्म या फिर हाइपोवॉलेमिक शॉक। सो इट इज अ कुशिंग ट्राइएड्स विच आर द लेट साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जिनको हम कुशिंग ट्राइएड्स कहते हैं, जो कि ये 3 साइंस होते हैं, इनका नाम ही कुशिंग ट्राइएड्स है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, इन अ साइकेट्रिक वार्ड द पेशेंट स्टेट्स आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पेशेंट बोलता है मैं इस दुनिया का किंग हूँ। ये एग्जाम्पल है डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। सो इट्स अ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जहाँ पे पेशेंट अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है कि मैं सबको जानता हूँ, हर पावरफुल इंसान मेरे अंडर वर्क करता है, हर पावरफुल इंसान अपने डिसीजंस में से पूछ के लेता है। इट इज़ अ डिल्यूजन, और ये एक फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव बन जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, अ न्यूबॉर्न डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस 2 आवर्स आफ्टर अ बर्थ। बर्थ होने के बाद न्यूबॉर्न को 2 घंटे बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ। मदर हैज प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, बहुत लंबे समय तक रप्चर मेम्ब्रेन्स रही। मोस्ट लाइकली कॉज क्या रहेगा? ऑप्शंस हैं, मकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, न्यूनेटल सेप्सिस, हाइलन मेम्ब्रेन डिसीज, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। तो इट इज अ न्यूनेटल सेप्सिस। न्यूनेटल सेप्सिस जो है कॉम्प्लिकेशन है किसकी? प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में रहता है, अंदर ऑब्स्ट्रक्ट रहता है, जिसकी वजह से वहाँ इन्फेक्शन होने के बच्चे को चांसेस होते हैं। सो दिस इज द मोस्ट लाइकली कॉज कि पेशेंट को न्यूनेटल सेप्सिस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आप लोगों के लिए न्यू बैचेस फॉर नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजीपीजी एंड केजीएमयू। सो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर तो आपको क्विक रिवीजन करनी है तो 3 मंथ्स का 2299 का बैच और 4-in-1 बैच, जो कि हर एक एग्जाम की प्रेपरेशन एक ही बैच में हो रही है। 5 मंथ्स का बैच जिसकी फीस है 2999, ओनली 3000। क्लासेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस मिलेंगी। और आपको अगर सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही बैच में करनी है तो ये बैच, अदरवाइज आप क्विक रिवीजन बैच इस नंबर पे मेरे से कॉल मैसेज पे बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो मोस्ट वेलकम है आपका, न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं भाई, सो डिले मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, विच प्रिकॉशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ पेशेंट ऑन वारफरिन थेरेपी। वारफरिन थेरेपी अगर किसी को चल रही है, कौन से प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट हैं? अवॉइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मॉनिटर डेली ब्लड शुगर, इनकरेज हाई प्रोटीन डाइट, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड। सो इट्स अ अवॉइड करने हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन के होगा, और विटामिन के तो एंटीडोट है वारफरिन का, है ना।
तो अगर आप विटामिन के दे दोगे और वारफरिन भी चल रही है तो वारफरिन अपना काम नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। क्लियर? चलो नेक्स्ट है पेशेंट विद द COPD इज ऑन ऑक्सीजन थेरेपी विच इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन। तो अगर COPD वाला पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी पे है, सेफेस्ट मेथड क्या रहेगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने का? तो मैं आपको रिकॉल करा दूं, COPD में कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन होता है सॉरी, जिसकी वजह से हम बहुत ही लो लेवल पे ऑक्सीजन देते हैं। तो कैसे दोगे? नॉन रीब्रीदेबल मास्क 15 लीटर्स पर मिनट, नेजल कैनुला 2 लीटर्स पर मिनट, वेंचुरी मास्क प्रिस्क्राइब फ्रिक्शनल ऑक्सीजन, सिंपल फेस मास्क 10 लीटर। सो यहाँ पे हम मोस्टली वेंचुरी मास्क यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज अमाउंट में ऑक्सीजन यहाँ पे हमें देनी पड़ती है। ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी पेशेंट की बॉडी में रिटेन कर रही है। ऑक्सीजन भी ज़्यादा दोगे तो बहुत अंदर गैसेज रिटेंशन हो जाएगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रेविडा 32 वीक हैज़ BP 160/110, प्रोटीनोयूरिया एंड एडीमा। द नर्स सस्पेक्ट, तो 32 वीक्स की प्रेग्नेंट वुमेन है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, BP बढ़ा हुआ है, प्रोटीनोयूरिया है, एडीमा है। नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? एक्लैम्शिया, सीवियर प्री एक्लैम्शिया, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे दैट इज अ सीवियर प्री एक्लैम्शिया। मैम आपने एक्लैम्शिया क्यों नहीं बोला? क्योंकि अगर यहाँ पे इन्होंने एडिशन की होती सीजर्स की तो हम एक्लैम्शिया बोलते हैं, अभी सीजर्स एडेड नहीं है, सो इट इज अ प्री एक्लैम्शिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट है पेशेंट विद COPD इज प्लेस्ड ऑन 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला विच इज अ नर्स बेस्ट एक्शन। तो COPD वाले पेशेंट को 6 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन पे रखा हुआ है नेजल कैनुला के थ्रू। नर्स का बेस्ट एक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यू ऑक्सीजन थेरेपी एज ऑर्डर, रिड्यूस फ्लो रेट टू 1 to 2 लीटर पर मिनट एंड इन्फॉर्म फिजिशियन, स्विच टू नॉन रीब्रीदेबल मास्क इमीडिएटली, इनकरेज पेशेंट टू टेक डीप ब्रेथ्स रैपिडली। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि COPD वाले को 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन चल रही है, अब आप क्या करोगे? क्लियर? सो आई थिंक आज सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने बाकी चीज़ों के बारे में भी पढ़ा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कल न्यू क्लास में, टिल देन आप लोग न्यू बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्सेट 10, RRB, SGPGI, KGMU क्विक रिविजन बैच है मेरे पास, और एक फुल थ्योरी जिसमें आप पूरा 5 मंथ्स जी लगा के अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ोगे। सो 4 in 1 बैच अगर आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही बैच में करनी है, और एक है क्विक रिवीजन बैच। फीस बिल्कुल मिनिमल है जो कि आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके डिटेल्स लेके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।